हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, स्पेशली ओल्ड एज में कि सभी दांत निकल गए हैं, अब उनको नकली दांत लगवाने हैं, तो नकली दांत जब लगवाने का सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि किस टाइप के नकली दांत होने चाहिए। क्या नकली दांत में सिर्फ वो 32 ही होती है या और भी टाइप्स होते हैं नकली दांत के। तो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू नकली दांत जो पूरे फुल 32 ही होती है उसके 3 प्रकार और उनके खर्च बताने जा रही हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू 3 ऐसे टाइप बताने जा रही हूँ जो जनरली बहुत सारे लोग जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता वो लगाते हैं, और साथ ही मैं उनका खर्च बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नकली दांत कितने टाइप्स के होते हैं। नकली दांत के जो प्रकार होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो पहला टाइप है वो है डेंचर, जिसको हम 32 से भी बोलते हैं, जिसके मुँह में एक भी दांत नहीं है। आपने अपने आसपास या आप में से बहुत सारे लोग हैं वो डेंचर पहनते होंगे, या आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जो डेंचर पहनते हैं। तो ये इस टाइप का दिखाई देता है जिसे कि आप फोटो में देख सकते हो। मोस्टली जो डेंचर है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है वो इजीली अडेप्ट हो जाता है, माउथ में इजीली इंसर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जो नॉन फ्लेक्सिबल होता है उसकी भी हैबिट हो जाती है, तो वो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, वो भी इंसर्ट इजीली हो जाता है, बट वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो ये होता है डेंचर पहला प्रकार। अब ये जो डेंचर है यानी कि 32 सी है, उसको लगाने में कितना खर्च आता है। ये जो खर्च होता है मैं आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह अपना अपना अलग अलग जगह का अलग अलग खर्च होता है। आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, कौन से क्लिनिक में दिखा रहे हो, किस डॉक्टर से दिखा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसका खर्च होता है। लेकिन जो डेंचर की कॉस्टिंग है वो 8000 से लेके 20000 के बीच में रहती है, यानी कि 8000 से शुरू हो जाता है डेंचर लगाना। किसी क्लिनिक में किसी जगह वो 8000 में भी लगा दिया जाता है, किसी जगह 10,000 में लगता है। और अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, प्रोस्थोडोंटिस्ट है और अच्छा मटेरियल यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल वाला डेंचर लगाते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग वो 15 से 20,000 के बीच में पड़ती है। तो आपके लिए मैं एक रफली आइडिया ये देना चाहूँगी कि आपको अगर डॉक्टर को दिखाना है और आप ये सोच रहे हो कि ये जो डेंचर है या 32 से बनाने में कितना खर्च आएगा, तो ये 8 से 20,000 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये है डेंचर लगाना। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डेंचर के साथ इम्प्लांट, यानी कि इम्प्लांट पहले इम्प्लांट लगाए जाते हैं, उसके ऊपर डेंचर लगा दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, बट कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं और कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। तो ये किस टाइप का दिखाई देता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। अगर हम डेंचर को इम्प्लांट के साथ लगाते हैं तो इसमें आपको 4 इम्प्लांट लगाने होते हैं। इसमें 2 इम्प्लांट अपर जॉ में लगते हैं और 2 इम्प्लांट नीचे लोअर जॉ में लगते हैं, और उसके सपोर्ट से पूरा डेंचर लगा दिया जाता है। किसी की रिज नहीं होती है। रिज का मतलब होता है जो हड्डी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके हड्डी है वो नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम जो नॉर्मल डेंचर लगाते हैं वो अच्छे से वहाँ बैठ नहीं पाता, हिलता रहता है, अच्छे से मतलब मजबूती से वो पकड़ नहीं बनाता। इसलिए जब हम इम्प्लांट के थ्रू जब डेंचर लगाते हैं तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है और इसकी बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, तो उनको ईजी हो जाता है अडेप्ट करने में। लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी डेंचर जो नॉर्मल डेंचर होता है उससे हाई आती है। हाई का मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर उसमें हमने 4 इम्प्लांट डाले हैं तो जो इम्प्लांट की कॉस्टिंग होती है सबसे पहले तो उसको पे किया जाता है कि जैसे कि पर जो इम्प्लांट है वो नॉर्मल कहीं भी किसी भी क्लिनिक में लगाते हैं तो 20,000 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने 4 इम्प्लांट लगाए तो पहले तो आपको इम्प्लांट की कॉस्टिंग देनी होगी, उसके बाद जो डेंचर है उसकी कॉस्ट देनी होगी। तो ये पर इम्प्लांट के 20,000 है। तो अगर आप 4 इम्प्लांट लगाते हो तो कम से कम आपके 80,000 का इम्प्लांट का खर्च आता है। लेकिन उसकी कुछ एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज तो यही है, सबसे पहले तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई आती है नॉर्मल डेंचर से। दूसरा, इसमें थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस होता है और इम्प्लांट लगता है, उसके बाद डेंचर फिक्स किया जाता है। और तीसरी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसको भी डेंचर की तरह एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी चीज़ न्यू आती है तो माउथ में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट इसकी एडवांटेज ये है
कि अगर आपकी हड्डी नहीं है, आपके माउथ में जैसे हड्डी नहीं होती है, तो अगर आप नॉर्मल डेंचर लगाते हो तो वो हिलता है, जब आप खाना खाते हो तो हिलता है, कभी बाहर निकल के आ सकता है किसी रीज़न की वजह से। बट इम्प्लांट वाला हिलेगा नहीं और आप अच्छे से चबा पाओगे, अच्छे से खाना खा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसके एडवांटेज होती है। अब है तीसरा प्रकार। तीसरा जो टाइप होता है वो है इम्प्लांट के साथ ब्रिज फिक्स करना। यानी कि अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो कुछ जगह पे हम इम्प्लांट लगाते हैं और उस इम्प्लांट की मदद से पूरा ब्रिज लगा दिया जाता है। आप जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हो कि अपर जो होती है वहाँ पे हम 6 इम्प्लांट लगा देते हैं और लोअर जो में भी 6 इम्प्लांट लगाते हैं। 6 इम्प्लांट लगाने के बाद इनकी मदद से हम लोग ब्रिज फिक्स कर देते हैं। अगर हम थोड़े इम्प्लांट 2 या 3 इम्प्लांट लगाते हैं तो उसमें ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बैठती, ब्रिज फिक्स नहीं होता है। इसलिए कम से कम हमें 6 इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं, 6 अपर की साइड और 6 लोअर, टोटल आपको 12 इम्प्लांट लगाने पड़ेंगे और उसके साथ आपके ब्रिज फिक्स हो जाता है। ये फिक्स होता है, इसमें आपको उस डेंचर की तरह उतारने की और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक नॉर्मल टूथ की, जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक दांत नहीं है तो हम ब्रिज लगाते, तो एक नॉर्मल दांतों की तरह काम करता है, क्योंकि जो इम्प्लांट लगाएंगे वो आपके जो नेचुरल टीथ है उनकी तरह काम करेगा। तो आप कुछ भी खा सकते हो, इजीली ब्रश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसका जो खर्च है वो इन दोनों से, जो डेंचर के साथ इम्प्लांट लगाते हैं या फिर जो डेंचर लगाते हैं, उन दोनों से ही ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा आती है। जैसे कि अगर आप 6 इम्प्लांट अपर लगा रहे हो और 6 इम्प्लांट लोअर लगा रहे हो तो 12 इम्प्लांट का खर्चा अलग से, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इम्प्लांट का जो खर्च है वो होता है 20,000 स्टार्टिंग। तो 20,000 का एक इम्प्लांट होएगा तो कम से कम आपको 12 इम्प्लांट लगाने पड़ेंगे। साथ ही जो ब्रिज का जो केप लगाते हैं, जैसे हम सिरेमिक का लगा रहे हैं या आप जिरकोनिया का लगा रहे हो, नॉर्मल जैसे सिरेमिक का चलता है, तो उसके साथ जो सिरेमिक के दांत की जो केप की जो रेट होती है वो उसके साथ ऐड हो जाती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल एक केप लगाते हैं तो वो कम से कम 2,000 से 3,000 के बीच उसका चार्ज आता है। तो वैसे ही इम्प्लांट के साथ जो सिरेमिक की हम केप या ब्रिज बनाएंगे उसका भी खर्च ऐड हो जाता है। तो ये है नकली दांत, यानी कि अगर मुंह में एक भी दांत नहीं है तो नकली दांत कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप के होते हैं, उनमें कितना खर्च आता है। साथ ही जो ब्रिज के साथ इम्प्लांट है उसकी एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि ये बहुत नेचुरल दांतों की तरह वर्क करता है। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी चबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। थोड़ा डेंचर और डेंचर के साथ इम्प्लांट लगाते हैं उनसे, उन दोनों से ज़्यादा कॉस्टली होता है बस, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आपने डेंचर लगाना है या फिर आप डेंचर के साथ इम्प्लांट लगा रहे हो या फिर आप इम्प्लांट के साथ ब्रिज लगा रहे हो, तीनों ही कंडीशन में हर 6 मंथ्स में एक बार अपने डेंटिस्ट को चेकअप जरूर करवाइए ताकि वो अच्छे से क्लीन रह सके। अगर वो क्लीन नहीं है तो डेंटिस्ट उसको क्लीन कर देंगे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और वो अच्छा भी रहेगा और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।